ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, अभी बने नहीं हैं, लेकिन उसके पहले ही अमेरिकी मीडिया में एक नई थ्योरी चल पड़ी है। इक्का दुक्का को छोड़कर पूरा अमेरिकी मीडिया ट्रंप के विरोध से भरा पड़ा हुआ है। लेख लिखे जा रहे हैं, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। इसी कड़ी में ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन की तरह ट्रंप भी हमेशा के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और इसीलिए वो अमेरिका के संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ट्रंप के 2 साल पुराने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उठे थे। दरअसल ट्रंप के पास अपना खुद का सोशल मीडिया है जिसका नाम ट्रुथ सोशल। इस प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने 2022 में एक पोस्ट किया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लोगों से पूछा था कि क्या आप 2020 के इलेक्शन रिजल्ट्स को उखाड़ फेंकेंगे और सही विनर अनाउंस करेंगे या फिर आप नया इलेक्शन करवाएंगे। चुनाव में होने वाले फ्रॉड सभी नियमों और आर्टिकल्स को खत्म करने की अनुमति देते हैं, यहां तक कि वो नियम भी जो संविधान में पाए गए हैं। ट्रंप के इस बयान से खूब बवाल हुआ था। हालांकि उन्होंने 2 दिनों में ही बयान से पलटी मार ली थी, लेकिन इस चुनाव में उनके बयान का जन्न फिर से जिंदा हो गया है। अब ट्रंप सत्ता में आ गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई में संविधान बदल पाएंगे। यह रिपोर्ट देखिए। पूरे चुनाव भर ट्रंप के विरोधी उन्हें संविधान के लिए खतरा बता रहे थे। अब चुनाव में जीत के बाद ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं कहीं सच में तो नहीं बढ़ जाएंगी। ये आशंका एक बार फिर उठी तो हमने भी ये समझने की कोशिश की कि क्या ये वाकई मुमकिन है। इससे पहले कि इसका जवाब जाने, आइए पहले जानते हैं कि अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के लिए क्या नियम हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो टर्म है वो फिक्स कर दिया गया है। कोई भी अमेरिका का नेता अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल तक ही रह सकता है। उसके बाद वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता और इस अमेंडमेंट को 22वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के नियम जानने के बाद ये समझिए कि क्या वाकई ट्रंप चाहे तो अमेरिका का संविधान बदल सकते हैं। संविधान संशोधन किया जाना होता है तो वो जो प्रस्ताव है वो अमेरिका के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और फिर ये जो प्रस्ताव है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 50 राज्यों की जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ पर ये जाता है। उस पर उन राज्यों का कंसिडरेशन होता है। फिर उन राज्यों में 3/4 राज्यों को इसको अपना समर्थन देना होता है। 50 में से 3/4 राज्य यानी कम से कम 38 राज्यों का समर्थन जब तक ट्रंप को नहीं मिलेगा तब तक वो अमेरिका का संविधान नहीं बदल सकते। बस यही पेंच फंस सकता है क्योंकि डेमोक्रेट्स के पास इस वक्त 12 से ज्यादा राज्य हैं और वो कभी ट्रंप को संविधान बदलने नहीं देंगे। यानी नियमों के हिसाब से जाएं तो तमाम आशंकाओं के बीच अमेरिका का संविधान सुरक्षित दिख रहा है। अंदेशों में कोई दम नजर नहीं आता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।